everyone. Welcome back to my channel. This is CA कपिल गुप्ता. तो आज काफ़ी लंबे समय के बाद अपन मिल रहे हैं. तो आज वैसे टीचर्स डे है, तो हैप्पी टीचर डे टू ऑल ऑफ यू. और हम एज अ टीचर, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, हम सभी के जीवन में टीचर्स की बहुत ही अहम भूमिका होती है. टीचर्स उस वही सिर्फ नहीं है जो कि आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है, बल्कि वो भी है कि जो जो किसी भी चीज़ में आपका वैल्यू एडिशन करता है, जो आपको नॉलेज देता है, वो सभी टीचर है. तो आपको हैप्पी टीचर डे वंस अगेन. सो आज का जो मेरा वीडियो है वो एक आईपीओ है, जुपिटर हॉस्पिटल का आईपीओ है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ. आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए, मैं पूरी कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं एंड अदर फैक्टर को कंसिडर करके मैं आपको इसका कंक्लूजन देने वाला हूँ. बाकी अप्लाई करने के लिए आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो. तो अगर बात करें कंपनी का, तो कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था वो 2007 में हुआ था. और इसके जो हॉस्पिटल्स हैं, मुंबई एंड वेस्टर्न रीजन में इसका हॉस्पिटल्स हैं. और लाइक इसके तीन अभी हॉस्पिटल्स है. एक थाने में है, एक पुणे में है, एंड वन इज इन इंदौर, मध्य प्रदेश. एंड अगर कंपनी के जो हॉस्पिटल्स है उसके 11,194 बेड्स हैं, एंड 1306 1306 जो है डॉक्टर्स हैं. तो इसमें पार्ट टाइम और फुल टाइम डॉक्टर सारे ही आ जाते हैं, मतलब. और जो कंपनी जिस चीज़ के लिए फंड रेज करना चाहती है आईपीओ के थ्रू, और उसके लिए कंपनी डोंबिवली में एक हॉस्पिटल ओपन करना है जिसका कैपेसिटी 500 बेड का है. उसके लिए फंड रेज कर रही है कंपनी. और जो टोटल आईपीओ का साइज है वो 869 करोड़ का है. और उस 869 करोड़ में 542 सीआर का फ्रेश इशू है, और 327 सीआर का ऑफर पर सेल है. जो यानी जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक बेच करके एग्जिट करेंगे, या इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या प्रमोटर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. और जो कंपनी का जो प्राइस बैंड रहेगा जो इशू शेयर्स का, वो 695 टू 735 का आपका प्राइस बैंड रहेगा. तो इस प्राइस के बीच में कर सकते हो आप आईपीओ को अप्लाई. और अभी जैसे कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है, मैंने 3 साल के डेटा को लेकर के मैं एनालाइज कर रहा हूँ. जैसे अगर कंपनी का जो असेट्स है, उस असेट्स में जो 31 मार्च 2021 में जो कंपनी का असेट्स था वो 788 सीआर का था, जो कि 31 मार्च 2022 में बढ़ के 908 सीआर का हो गया. एंड जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2023 के हिसाब से है, वो 985 सीआर का कंपनी का असेट्स है. मतलब 2021 से 2023 तक का लगभग 200 सीआर के राउंड में कंपनी का असेट्स बढ़ा है. और रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू जहां 31 मार्च 2021 में 490 सीआर का था, जो कि 31 मार्च 2022 को बढ़ करके 737 सीआर का हो गया. एंड 31 मार्च 2023 को बढ़ करके 902 सीआर का हो गया. मतलब 2021 से और 2023 तक का कंपनी का जो रेवेन्यू था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है. और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें, जो भी हॉस्पिटल से इसका, उसमें कंपनी जो 31 मार्च 2021 का जो प्रॉफिट था वो -2.3 सीआर का था, जो कि 31 मार्च 2022 को बढ़ के 51 सीआर का हो गया. एंड 31 मार्च 2023 जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके हिसाब से 72.91 सीआर का हो गया. मतलब कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. और अभी आप देखेंगे कि जो 2021 में जो निगेटिव में कंपनी का प्रॉफिट था वो जनरली कोविड की वजह से था, क्योंकि कोविड में सारे बिजनेस इफेक्ट पड़े थे, सारे बिजनेस बंद पड़े थे. तो उस समय तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का अगर उस समय निगेटिव है तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं. और कंपनी का नेटवर्थ की अगर बात करें तो जहां 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 246 करोड़ का हुआ करता था, और वही 31 मार्च 2023 में बढ़ के 363 सीआर का हो गया. तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है. एंड अगर कंपनी के बोरोइंग की बात करें तो जहां 2021 में 31 मार्च 2021 में जहां कंपनी का बोरोइंग 425 सीआर हुआ करता था, वही 31 मार्च 2023 में बढ़ के 468 सीआर का हो गया. मतलब जिस हिसाब से असेट्स बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिस हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहे हैं,
उस हिसाब से बोरोइंग बहुत कम पड़ा है, मतलब 425 से 468 हुआ है। तो आप देख सकते हो 35 टू 40 CR ही बढ़ा है, जबकि आप देखेंगे प्रॉफिट और अदर थिंग्स काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर कंपनी के EPS की बात करें, अर्निंग पर शेयर, तो 13.95 है। EPS को कैलकुलेट अपन करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर से कर देते हैं, तो उससे अर्निंग पर शेयर आ जाता है कि मतलब एक शेयर के प्रति शेयर में कितना कम अर्निंग है कंपनी का, तो ये अपना EPS आ जाता है। फिर उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, PE रेशियो जिसको बोलते हैं, वो 52.68 का है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 4819 शेयर है, मतलब जो वैल्यूएशन आप बोल सकते हो जिसको। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी का है वो 20% का है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 20.94 का है, या 21 भी बोल सकते हो आप उसको। और कंपनी अगर IPO ओपन डेट की अगर बात करें तो 6 सितंबर को IPO ओपन हो रहा है, जो भी क्लोज हो जाएगा 8 सितंबर को। और अगर जिसको भी अलॉटमेंट मिलना रहेगा वो 13 सितंबर को अलॉटमेंट मिल जाएगा। एंड अगर जिसको नहीं मिलेगा उसका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 14 सितंबर को। एंड आपका जो फाइनल लिस्टिंग होने वाला है स्टॉक एक्सचेंज को, वो 18 सितंबर को आपका फाइनली स्टॉक एक्सचेंज पर उसकी लिस्टिंग हो जाएगी। और उसके अलावा जो कंपनी का लॉट साइज है, वो एक रिटेल की अगर बात करें तो रिटेल में 20 शेयर का रहेगा, जो कि टोटल अमाउंट आता है 14,700 का। और अगर आप जानते होंगे कि रिटेल में मैक्सिमम हम 2 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें 13 लॉट टोटल आ रहा है, जिसका टोटल अमाउंट आ रहा है 1,91,000 का, ये रिटेल में आपका आ रहा है। और उसी तरह से HNI स्मॉल हो गया, HNI मैक्सिमम हो गया, ये सब भी है, जिसमें 280 शेयर्स का हो गया और 1360 शेयर का 68 लॉट हो गया स्मॉल HNI मैक्सिमम का। तो इस तरह से मैंने आपको कंपनी का जो फंडामेंटल्स था वो बता दिया। और कंपनी का अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो 25 टू 30% का GMP चल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। मतलब आप फंडामेंटल्स वगैरह के बारे में अगर देखें तो कंपनी का काफ़ी अच्छा फंडामेंटल्स है। तो अगर मेरी पर्सनल बात करें तो मैं इस IPO में अप्लाई करने वाला हूँ, जिसका कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं एंड कंपनी जो है प्रॉफिट में है, कंपनी का PE रेशियो है, और कंपनी का जो वैल्यूएशन हुआ है, जिस प्राइस पर मार्केट में IPO लाया जा रहा है, वो फेयर वैल्यू है, जो कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी जुपिटर हॉस्पिटल का IPO था, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन करें, आप मुझे ईमेल करें, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने नियर एंड डियर वन को शेयर करें। और इसी तरह से फाइनेंस एंड स्टॉक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।